नमस्कार, राम राम। पिछले दिनों संघ प्रमुख मोहन भागवत जी के बयान पर बहुत हंगामा हुआ और मैंने जब एक वीडियो बनाया था और भाषा को लेकर के अपनी बात कही थी कि लोगों को संयत होकर के बोलना चाहिए, विचारना चाहिए या किसी भी टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए, तब लोगों ने वहाँ पर भी आकर के बहुत अपना रोष प्रकट किया था और मोहन भागवत के बारे में बहुत सारी बातें कही थीं। अब मैं ये सिलसिलेवार उनके बयानों को उद्धृत करके आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ कि तार्किक रूप से उनके बयानों का खंडन कैसे किया जाए। उन्होंने कहा था कि संघ में पद जो है जाति वर्ग या क्षेत्र के आधार पर नहीं दिया जाता। अगर किसी में योग्यता है और संघ का जो संघ की जो विचारधारा रही है उसको आगे ले जाने की शक्ति है, तो वह जो है अपनी योग्यता के आधार पर संघ प्रमुख का पद पा सकता है। इस बयान में क्या खराबी है, मुझे समझाएं। दूसरी बात यह कि उन्होंने कहा कि संघ प्रचार से नहीं संस्कार से चलता है। प्रचार से प्रसिद्धि आती है और प्रसिद्धि के बाद जो है अहंकार आ जाता है। जब उस वीडियो में मैंने यही कहा था कि महाराष्ट्र के पालघर में संघ ने चुपचाप वहाँ जाकर के जो आदिवासी थे उनके जीवन को सुधारने का काम किया, मुख्य धारा में वापस लाने के प्रयास किए, उन्हें निज धर्म से जोड़ने के प्रयास किए, तो सीधी सी बात है कि उन्होंने वहाँ संस्कारपन पाने की कोशिश की, प्रचार नहीं किया। संघ ने कहा कि सबको अपनी मातृभाषा सीखनी चाहिए, अंग्रेज़ी का ज्ञान भी हो लेकिन सभी अपनी मातृभाषा में बोलें। उन्होंने कहा कि मैं भी यही प्रयास करता हूँ, जब मैं अपनी मातृभाषा में नहीं संवाद कर पाता तो हिंदी में बोलने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि हिंदी जो है बृहत्तर भारत में बोली, लिखी और पढ़ी जाती है। उन्होंने अल्पसंख्यकों के बारे में कहा कि मुसलमान जो हैं वे मूलतः भारतीय हैं, उनका डीएनए वही है जो हमारा है और हम सभी इस सत्य को जानते हैं। एक नहीं सैकड़ों महापुरुष इस तरह की बातें कह चुके हैं कि सभी जो हैं धर्मांतरित हैं और उन्हें जो है मुख्य धारा में लाए जाने के लिए घर वापसी जो है एक सबसे महत्वपूर्ण विकल्प है और संघ उसी दिशा में काम कर रहा है। इसीलिए समरसता के आयोजन भी करता है कि उनके भीतर यह भावपन पाया जा सके कि वे उसी विराट हिंदू चेतना के अंश हैं, जिससे कि हम भारत को समझते हैं या जानते हैं या भारत को हम उससे जोड़ करके देखते हैं। उन्होंने संतान उत्पत्ति पर जोर दिया, कहा कि सबको जो है अधिक बच्चे पैदा करना चाहिए ताकि जो ये खाई बढ़ती जा रही है हिंदुओं और अन्य धर्मावलंबियों के बीच में, उसे पाटा जा सके। इस बयान में क्या खराबी है। फिर उन्होंने कहा, बंगाल आदि का प्रश्न आया था, तब उन्होंने कहा कि सबका ठेका नहीं ले रखा है, हिंदू स्वयं लड़ना सीखें और जब वे स्वयं को शक्तिशाली करेंगे, अपने दायित्व को समझेंगे, तो जो है एक तरह से समाज में अपने आप जो है बेहतर स्थिति हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि जो जातिगत विभेद है उसे ख़त्म करने की आवश्यकता है, कि एक बार आसुरी शक्तियाँ जब समाप्त हो जाती हैं तो समरसता जब आ जाएगी तो सात्विक शक्ति जो है उभरेगी, भक्ति की शक्ति उभरेगी और समाज जो है बेहतर हो जाएगा। उन्होंने आरक्षण का समर्थन किया और कहा कि जातिगत भेदभाव खत्म हो, जो वर्ग पीछे रह गया है उसे ऊपर लाना इसी समाज का दायित्व है। ऊपर बैठे लोगों को झुकना होगा, सद्भावना ही समाज को आगे बढ़ा सकती है। यह तो सभी महापुरुष कहते रहे हैं और हमें इसको समझना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि एक बार जब संघ ने 2 वर्ष पहले ये कहा था कि आरक्षण के ऊपर विचार होना चाहिए, पुनर्विचार होना चाहिए, तब बहुत हो हंगामा हुआ था और उसका परिणाम जो है चुनाव में दिखाई पड़ गया था। सोशल मीडिया के बारे में उन्होंने कहा कि लोग अपने मन, वचन और कर्म से सतर्क रहें। जाति और धर्म को जोड़ना राजनीति के लिए किया जाता है। अब बहुत सीधी सी बात है कि इसी सोशल मीडिया पर पिछले 1 महीने में बहुत सारे लोगों ने जहर भरने के काम किए। वे निरंतर इस काम को कर रहे हैं। पुराने कटे छटे वीडियो, कटी छटी टिप्पणियाँ अपने हिसाब से लगा करके लोगों के बीच में वैमनस्य भर रहे हैं ताकि एक को दूसरे से लड़ाया जा सके, अगड़ी पिछड़ी और तमाम इस तरह की जातियों में बांटा जा सके भारत को, और जो है एक तरह से भारत को संघर्ष में झोंक दिया जाए। तो उनके बयान में क्या क्या गड़बड़ी है, मैं यह जानना चाहता हूँ।
तीसरी बात, तीसरी नहीं बल्कि बहुत सारी बातें हो गई, तो मैं समझता हूँ कि एक और बात कहनी चाहिए। वो बात ये है कि लोगों ने टारगेट किया कि देखिए संघ जो है अम्बेडकर की पुस्तकें बेचते हैं और उन्हें ख़रीदने वाला कोई नहीं होता है। अब उनसे मैं ये आग्रह करूँगा या सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि एक बार आप संघ के आयोजनों में जा कर के देखिए कि वहाँ अक्सर जो है ये पुस्तकें रखी जाती हैं, जिनको लेना होता है लेते हैं। वहाँ पर भारत के सभी महापुरुषों की जीवनियाँ होती हैं, उनके ऊपर लिखी गई पुस्तकें होती हैं। उसमें किसी व्यक्ति विशेष के बारे में लिखी गई पुस्तक नहीं होती है, और उसमें भीमराव अम्बेडकर पर लिखी गई पुस्तक भी होगी, होनी ही चाहिए, तो उसमें भला क्या खराबी है? उन्हें तो होना ही चाहिए, उस पुस्तक को वहाँ लगाना ही चाहिए। इसमें बुरा क्या है या गलत क्या है? इसलिए संघ के बारे में जब हम अपनी कोई राय बनाते हैं, कोई टिप्पणी करते हैं, तब हमें सचेत होकर के विचारना चाहिए कि मोहन भागवत जो कह रहे हैं पूरे बयान को हम सुने, बिना उसे सुने अपने हिसाब से अपनी मनमाफिक दृष्टि से किसी एक बात को पकड़ करके उन्हें घसीटें और बार बार कहें कि यह आदमी योग्य नहीं है, इसने डुबो दिया, हिंदुओं को बांट दिया, यह तो संघ की मूल विचारधारा के ही विरुद्ध है। क्योंकि संघ तो सदैव यही कार्य कर रहा है समरसता लाने का, और जो जातिगत विभेद है भारत में, जिससे कि इस देश के ऊपर हमेशा एक संकट छाया रहता है, उस संकट को हटाने के लिए संघ जो है प्रतिबद्ध है। उसकी विचारधारा, उसकी कार्यशैली, उसकी संस्कृति, सब कुछ इसी भाव को समर्पित है कि भारत में सभी एक होकर के सोचें, हिंदू होकर के सोचें, सनातनी होकर के सोचें। मोहन भागवत के बारे में निजी टीका टिप्पणी करने से पहले हमें उनका पूरा आचरण, उनका पूरा व्यक्तित्व, उनकी जो पूरी कमाई है इतने वर्षों की संघ प्रमुख रहते हुए और उससे पहले छोटे पद पर कार्य करते हुए, उसे समझना चाहिए, देखना चाहिए, ना कि भावातिरेक में आकर के कोई भी टिप्पणी करके उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास करना चाहिए। और मैंने उस वीडियो में यही कहा था कि संयत होकर के हम अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं, जो भी विरोध हो उसे भी सामने ला सकते हैं। लेकिन जब हम तू तड़ाक, तू क्या करेगा, ये करेगा, वो करेगा, इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, तब उसी क्षण जो है विरोध का जो लोकतांत्रिक रूप होता है वो खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ढह जाता है। इसीलिए मैं बार बार दोहराता हूँ कि विरोध करने में कोई समस्या नहीं है, आप विरोध कीजिए खुल करके, लेकिन अपनी भाषा तो ठीक रखिए। दूसरी बात यह कि जब हम किसी वक्तव्य के बारे में अपनी टिप्पणियाँ करते हैं या कोई राय बनाते हैं, तब हमें उस पूरे वक्तव्य को सुनना होता है, न कि कोई एक पंक्ति उठा करके अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करनी होती है। इसलिए जो जो बातें मैंने आपके सामने रखी, आप दोबारा उन बातों पर विचार कीजिए और मोहन भागवत के संपूर्ण भाषण को सुन लीजिए जो उन्होंने कहा है। आप उस भाषण के हिसाब से जो है अपनी बात रखिए। हाँ, एक बात और जो रह गई थी वो ये थी कि उन्होंने कहा था कि ठेका नहीं ले रखा है हिंदुओं का। अब ये समझने वाली बात है कि जब समाज स्वयं प्रतिरोध करना नहीं सीखेगा तो हर बार संघ जाकर के उनके लिए लड़ाई करता रहेगा, यह संभव है? हम सभी जानते हैं कि दक्षिण में बहुत सारे संघ के कार्यकर्ताओं की पिछले कुछ वर्षों में हत्या हुई है, निर्मम हत्या हुई है। तब क्या समाज उनके रक्षण के लिए आया था? लड़ना तो स्वयं समाज को ही पड़ेगा, उनको ही शक्तिशाली होना पड़ेगा। जब वे स्वयं शक्तिशाली होंगे तो समस्या स्वयं समाप्त हो जाएगी। संघ एक दीवार के रूप में हमेशा खड़ा रहेगा, लेकिन हर क्षण यह सोचना कि संघ ही आपकी रक्षा करे, यह ठीक नहीं है। आप अपनी टिप्पणियां इस पर अवश्य कीजिएगा, जो भी असहमति हो उसे दर्ज करा सकते हैं, लेकिन मेरा यही आग्रह है कि पूरे बयान को ठीक से सुना जाए और उसके बाद अपनी बात कही जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।